नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केडी सिंह। आज मेरे साथ डॉक्टर दीपक शर्मा हैं। ये हमारे हॉस्पिटल में जम्मू में एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर हैं। कि एक टर्म है न्यूनेटोलॉजी, एक टर्म है पीडियाट्रिक्स, है दोनों बच्चे। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूनेट्स क्या है और पीडियाट्रिक्स ये क्या कैटेगरी है बच्चों में। जो 1 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनको हम न्यूनेट्स कहते हैं। उनकी थोड़ी ट्रीटमेंट बाकी बच्चों से डिफरेंट रहती है, इसलिए इसको एक सब स्पेशलिटी बनाया गया है ताकि उनको अलग से ट्रीट किया जा सके। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जो बच्चे न्यू बॉर्न है, जैसे अभी किसी का सिजेरियन हुआ, किसी कोई मुश्किल डिलीवरी हुई, किसी की ब्रीच प्रेजेंटेशन थी या प्रेसिस साइड था, हम उसको न्यूनेटोलॉजी कैटेगरी में रखें। यस सर, बिल्कुल। और कई बार मुझे पता है कि बच्चों इमीडिएटली क्राई नहीं किए, या डिले होगी क्राई में, या उनके लंग्स में कुछ ऐसे हम आरएच फैक्टर का कुछ इनकम्पैटिबिलिटी बताते हैं। थोड़ा सा वो लोगों को बताएंगे कि उन बच्चों में क्या करना चाहिए। ये सभी जो आपने कंडीशंस बताई हैं ये न्यूनेट्स के अंडर आती हैं, मतलब इमीडिएट न्यूबॉर्न पीरियड में। तो उनके लिए हर एक जो प्रॉब्लम है उसका अलग से ट्रीटमेंट है। जैसे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की आपने बात की, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना होता है कि इमीडिएटली जैसे बेबी डिलीवर होता है उससे पहले ही एंटीनेटल पीरियड में ही कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके हमें पता चल जाता है कि ये बेबी रिस्क पे है या नहीं है। जो बेबी रिस्क पे है उसके लिए हमें इमीडिएट ब्लड, बेबी के डिलीवर होने से पहले ही ब्लड अरेंज करके रखना होता है। इमीडिएटली अगर ज़रूरत पड़े उसको फोटोथेरेपी पे स्टार्ट करना होता है। ब्लड चेंज करना पड़ता है उन बच्चों का, कई बच्चों का 2 से 3 बार ब्लड चेंज करना पड़ता है। कुछ और मेडिसिन जिनको IVIG कहते हैं वो भी देनी पड़ सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बातें आपके पास कोई स्पेशल सेंटर है जिसे हम निकू कहते हैं, हाँ, जो इंटेंसिव केयर यूनिट है बच्चों का, न्यूनेटल, वो आपके पास फैसिलिटी है यहाँ पे इस तरह की? बिल्कुल सर, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास NICU अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा फुली ट्रेंड स्टाफ है। मैं खुद एक न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, मतलब न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ। चाइल्ड स्पेशलाइजेशन के बाद फर्दर हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है न्यू बॉर्न्स के लिए। तो इन कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम फुली ट्रेंड हैं। एक आज कल जो गर्मी का मौसम चल रहा है, आगे से बरसात आने वाली है, हाँ, तो 2 कॉमन मैंने चीजें देखी बच्चों में। एक डिहाइड्रेशन, जैसे बच्चे बैठे बैठे फेंट हो गए, या पसीना बहुत आ रहा है बच्चों को, खेलते रहते हैं, उनको छोटी छोटी बातें होती हैं कि बीमार हो गए। एक उनको डिहाइड्रेशन, एक चाइल्डहुड एलर्जीज हो बच्चों में, वो इन दिनों में शायद कांग्रेस ग्रास करके या जम्मू हार्वेस्टिंग का सीजन करके आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। वो क्या चीज़ें आजकल कोई माँ बाप कैसे ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन से अपने बच्चों को बचाएं? हाँ सर, बिल्कुल। पहले मैं डिहाइड्रेशन पे बात करूँगा। डिहाइड्रेशन बच्चों में बहुत कॉमन कंडीशन रहती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। एक तो बच्चे खुद से पानी नहीं पीते हैं, तो उनको फ्रीक्वेंटली हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो फ्रीक्वेंटली पानी के सिप्स लेते रहें। सेकंड क्या होता है कि आपने भी देखा होगा सर, जब स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो मॉर्निंग में काफ़ी टाइम के लिए उनको सन में खड़ा किया जाता है प्रेयर्स वगैरह के लिए, असेंबली के लिए। तो इन गर्मी के मौसम में उस ड्यूरेशन को जितना शार्ट रखा जाए, जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। असेंबली स्टार्ट्स करने से पहले उनको वाटर वगैरह दिया जाना चाहिए। इवनिंग में जब वो खेलने जाते हैं तो खेलने से पहले उनको एम्प्टी स्टमक नहीं खेलने जाना है। उनको एटलीस्ट थोड़ा पानी पी के जाएँ, कुछ स्नैक्स लेके जाएँ ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। जो आउटसाइड सन एक्सपोजर है उसको मिनिमम करना है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। तो मेनली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हो गया जो नॉर्मल बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, जब उनको डायरिया होता है या वॉमिटिंग होता है तो उस वक्त इस डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वो खुद से असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे डिहाइड्रेट हो रहा है या नहीं। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इमीडिएट आपके जो नियर बाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि बच्चे में पानी की कमी तो नहीं हो रही है, ताकि उसको टाइमली हम उसको ट्रीट कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और मैं समझता हूँ कि जो भी मेरे दर्शक इसको देख रहे होंगे कि जो स्कूल और बच्चों को हैंडल करते हैं स्कूल्स में, वो देखें कि असेंबली में बच्चों को ज़्यादा देर तक गर्मियों में खड़ा ना रखा जाए और उनको फ्रिक्वेंटली पानी पिलाने के लिए इनकरेज किया जाए, या उनको कहा जाए कि आपने पानी 2 गिलास पी के फिर असेंबली में खड़े होना है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को नोट करें, अपने ये करिकुलम में डालें। अच्छा, ये बताइए कि घर में बच्चों को क्या ORS जो है, जैसे हमें सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चों की डायरिया लगा या पेट खराब हुआ, क्या घर में भी ऐसे कुछ किया जाता है, नुस्खा किया जा सकता है कि जैसे बच्चे माँ उसको वैसे ट्रीट कर सके थोड़ा सा? हाँ सर, क्या है कि एक्चुअली जब भी बच्चे को वॉमिटिंग्स हो गई या डायरिया हो गया तो उस वक्त फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो ORS ही रहता है। हम उनको मेडिसिन की तरफ केमिस्ट के पास चले जाते हैं। केमिस्ट हमें मेडिसिन देते हैं कि ये मेडिसिन खाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा।
इसमें बिल्कुल भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो बच्चे को डिहाइड्रेशन होने से बचाना है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है वो ORS है। सिंपल ORS के पैकेट्स आते हैं, जैसे बच्चे को लूज मोशंस होते हैं उस वक्त उनको ORS देना स्टार्ट करना चाहिए। और सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस ORS के बारे में रहती है, जो ORS का सैशे आता है, जैसे एक जो बड़े वाला पैकेट आएगा उसको 1 लीटर पानी में ही मिलाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ORS लिया, थोड़ा पानी लिया, मिक्स करके दे दिया बच्चे को। उसको साफ पानी में 1 लीटर पानी में मिलाइए, उसको 24 आवर्स आप रख सकते हैं, उसी में से बच्चे को ORS का पानी आपका मतलब है कि उसकी डोज प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक हो, क्योंकि बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सडनली सोडियम पोटेशियम एक्टिविटी आगे पीछे हो जाती है। मैं सभी बच्चों के माँ बाप को ये समझाऊंगा कि जो अपने आप सोच के हम करते हैं, ठीक है, बच्चों को हाइड्रेट करना, शिकंजी पिलानी, मीठा नमक डाल के, वो एक अलग चीज़ है। अगर ORS का पैकेट लेंगे, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको 1 लीटर पानी में घोल के प्रॉपर डोज में देना है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। हम वापस आते हैं न्यूनेटोलॉजी पे। जैसे किसी लड़की की अभी डिलीवरी हुई है, किसी की मदर हुई है, नए बच्चों को बड़ा शौक है कि बच्चा हमारे घर आया है, एक बेबी आया है, उस वक्त बच्चों को सबसे पहले संभालने की क्या माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस कुछ देना चाहेंगे कि भी ये चीज़ करनी चाहिए, या कब बच्चे उनको लगे कि बच्चा, उसके क्या साइन ऐसे बन रहे हैं कि आपको इमीडिएटली किसी न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास आपको जरूर जाना चाहिए उसको? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मल बेबीज पैदा हुए हैं उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखा है, यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके रिलेटिव्स उसको शहद दे देंगे या गुड़ दे देंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है। उससे कई बार बच्चों के इंटेस्टाइन्स खराब हो सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, माँ का दूध देने से पहले ही बच्चे को दूसरा दूध, वो डब्बा उन्होंने लाया होता है साथ में, इमीडिएटली बना के दूध दे देते हैं। उसको बोलते हैं प्री लैक्टियल फीड। बिल्कुल भी नहीं देना है, पहले बच्चे को माँ का ही दूध देना है। माँ के दूध को हम जो इनिशियल पीरियड में माँ का दूध बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड गोल्ड। उसका इतना इंपॉर्टेंस है बेबी के लिए, तो वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। जितना आप माँ का दूध देंगे उतने जल्दी माँ का दूध आना शुरू होगा। आप समझते हैं कि माँ के दूध में कोई इम्यूनिटी भी इतनी है कि बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है? बिल्कुल सर, वो एनर्जी डेंस होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो नॉर्मल दूसरे दूध में नहीं हो सकते। दोज आर लाइफ थिंग्स, वो जिंदा, एक किस्म से जिंदा चीज़ है वो। तो उससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो इम्प्रूवमेंट होती है। इवन ब्रेन की ग्रोथ जो होती है, आइज़ की ग्रोथ, ऑल दोज थिंग्स आर बेटर विद मदर मिल्क। अच्छा, आप जो डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो बच्चे डिलीवर करते हैं, या अपने जिसे हम लेडी डॉक्टर्स कहते हैं, हाँ, उनके लिए भी कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कुछ? हाँ सर हम जैसे मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है प्री टर्म बेबीज़ को रिससिटेट करना, उनके आउटकम्स को इम्प्रूव करना। तो प्री टर्म बेबीज़ के जो आउटकम्स इंप्रूव करने में सबसे पहला जो फैक्टर आता है उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल शिफ्ट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा कहीं और डिलीवर हो, बच्चे को यहाँ शिफ्ट किया जाए, उसी जगह आप डिलीवर कीजिए। यहाँ पे हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन, न्यूबॉर्न केयर की पूरी फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हो। एक्चुअली पीडियाट्रिशियंस इस चीज़ के लिए उतने इक्विप्ड नहीं रहते। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो हमारा ये सेंटर है त्रिकुटा नगर जम्मू में, क्या ये फुली इक्विप्ड है कि बच्चों को रिसीव करने के लिए और डिलीवर करने के लिए? बिल्कुल सर, हमारे पास सब कुछ, सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रहता है गोल्डन मिनट। गोल्डन मिनट में जैसे प्री टर्म बेबी कोई डिलीवर होता है तो हमें उसके लंग्स क्लोज होने से बचाने होते हैं। उसके लिए हमें डिलीवरी रूम CPAP, शायद हमारा अकेला ही ऐसा सेंटर है पूरे जम्मू में जिसके पास डिलीवरी रूम CPAP की फैसिलिटी है। तो डिलीवरी रूम CPAP जब हम देते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में नहीं आती हैं, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनको सिंपल CPAP से ही निकाल सकते हैं। तो डिलीवरी रूम CPAP से लेके निक्कू में CPAP, निक्कू में वेंटिलेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और सबसे मुझे खुशी की बात ये हुई कि आपने ये कहा कि हमारे इसी सेंटर में जम्मू में कहीं किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं। जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हैं, जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं, जो प्रीशियस चाइल्ड है, आजकल एक दो तो बच्चे होने होते हैं और सबके बच्चे प्रीशियस हैं, इसलिए आपके पास निकू की फैसिलिटी, आपके पास गोल्डन पीरियड जो टाइम है उसको कंट्रोल करने की फैसिलिटी, वो आपके पास अपने आपने बनाई है यहाँ पे ये। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप इसकी फैसिलिटी का फायदा उठाएं। आपको बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे डॉक्टर दीपक की फैसिलिटीज अवेलेबल है। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है, अगर आपने कोई भी किसी तरह की नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं और उसको आप उनसे पूछिए, वो आपका जवाब देंगे। किसी भी आप अपॉइंटमेंट लेके आप एंटीनेटल
जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे आपको हर तरह की राय दी जाएगी। और सबसे खुशी की बात है कि जो प्रीशियस चाइल्ड है उसको एक प्रीशियस, एक डायमंड की तरह समझ के ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपक। Thank you, और sir. जरूरत पड़ेगी और मैं लोगों से भी सभी अपील करूंगा एक बार फिर से, जो मैं हमेशा करता हूं कि इस आपके तो चाहे बच्चे बड़े हो गए होंगे शायद, लेकिन जिनके आपके और बच्चे होने हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, शेयर करें, टैग करें, इसको खूब सारा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि आपका तो भला होगा, किसी और का भला भी हो सकता है। नमस्कार। थैंक यू।